अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 13 सेमीकंडक्टर। हमने सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं सेमीकंडक्टर, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट है वो है बॉन्डिंग एंड कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। बॉन्डिंग एंड कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे और कंडक्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। द कंडक्टिविटी of the semiconductor decrease with the decrease in temperature। कंडक्टिविटी जो सेमीकंडक्टर की होती है, जब हम टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी की भी सेमीकंडक्टर की डिक्रीज होगी। इन अदर वर्ड्स, ए सेमीकंडक्टर्स विल बी एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर होते हैं 0 केल्विन पे। एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एवरी एटम अटैच्ड टू 825 सेंटीग्रेड, द एटम एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई भी एटम आपका एब्जॉर्ब करेगा हीट एनर्जी को, किस पे? 25 सेंटीग्रेड पे। द इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल्स ऑफ द सेमीकंडक्टर ब्रेक टू सम एक्सटेंट ड्यू टू देयर नॉर्मल थर्मल एक्टिवेशन टू सम न्यू बॉन्ड्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके क्रिस्टल में, क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर में, वो ब्रेक होंगे, तब ब्रेक होंगे जब थर्मल एगिटेशन होगी न्यू बॉन्ड्स की। तो कंडक्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर की वो डिक्रीज़ होती है जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, या सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इंसुलेटर होते हैं आपके 0 केल्विन पे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एवरी एटम के, वो अटैच होते हैं 25 सेंटीग्रेड पे, जब एटम एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर वो ब्रेक होंगे, तब ब्रेक होंगे जब आपकी थर्मल एगिटेशन होगी न्यू बॉन्ड्स की। Similarly, a semiconductor can be converted into conductors with the increase of temperature। अब सेमीकंडक्टर जो है आपके वो कन्वर्टेड होंगे कंडक्टर में जब आपका इंक्रीज होगा टेम्परेचर। हाई वोल्टेज और फोटोन बम्बार्डमेंट, जब हाई वोल्टेज होगा या फोटोन की बम्बार्डमेंट होगी तब आपका सेमीकंडक्टर जो है वो आपका एज अ कंडक्टर काम करेगा, जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा या हाई वोल्टेज या आपकी फोटोन बम्बार्डमेंट होगी। दिस रिजल्ट इन द ब्रेकेज ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स। ये इसके रिजल्ट आपको क्या मिलता है? इसमें ब्रेकेज होती है आपकी बॉन्ड्स की। व्हेन ए बॉन्ड इज ब्रोकिंग, ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन्ड एंड ए रिजल्ट ए होल इज प्रोड्यूस। जब आप हाई वोल्टेज या फोटोन की बम्बार्डमेंट करेंगे तो आपको बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेकेज हो जाएंगे। जब आपके बॉन्ड्स जो हैं ब्रेकेज हो जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से आपके निकलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलेंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका होल प्रोड्यूस हो जाएगा। The whole shows the absence of the electronics with the protection of a positive charge। अब होल शो क्या करता है? वहाँ पर क्या है? एक तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर क्रिएट हो गई है। द होल इज मोबाइल एंड इज द कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। द होल क्या है? एक तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर क्रिएट होगी तो वो क्या करेगा? एक नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैरियर होगी। For example, when a hole in the structure of the silicon and germanium is formed at point A, electron from any other point B moves toward A and at B a hole is created। जब आपका होल क्रिएट हो जाता है आपकी स्ट्रक्चर में, सिलिकॉन और जर्मेनियम की स्ट्रक्चर में, तो फ्रॉम पॉइंट ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी अदर पॉइंट बी वो मूव करेगा ए टू बी, और होल जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। ए से आपका इलेक्ट्रॉन जब बी की तरफ मूव करेगा तो ए के पास क्या होगा? होल क्रिएट हो जाएगा। वो पॉजिटिव आपका जो है चार्ज क्रिएट हो जाएगी वहाँ पर, वो कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी वहाँ पर। नाउ एनी अदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी मूव टू फिल होल एट बी एंड थस ए होल thus a hole at C is created। अब जो है आपका जब आपका ए के ऊपर होल क्रिएट हो गया तो बी के ऊपर आपकी क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो बी से जब आपका वो मूव करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो बी के ऊपर आपका क्या हो जाएगा? होल पैदा हो जाएगा। फिर वो सी के ऊपर मूव करेगा तो सी के ऊपर आपका क्या होगा? होल पैदा होगा। इस तरह से क्या है आपका होल आपका क्रिएट होगा और आपकी चार्ज जो है वो भी क्रिएट हो जाएगी। The movement of the hole is similar
to the conventional current and the movement of the electron is similar to the electric current. जो मूवमेंट है आपकी होल की वो भी कन्वेंशनल करंट की तरह से होती है, सिमिलर होती है, और मूवमेंट जो है आपके इलेक्ट्रॉन की वो भी सिमिलर होती है आपके इलेक्ट्रिक करंट के. सो सिंपली होल एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दी अपोजिट डायरेक्शन. इसी वजह से आपके होल जो होते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं. द ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर. जो ब्रेकेज होता है किसी भी बॉन्ड सेमीकंडक्टर में वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन कहलाता है एंड कंडक्सेशन कहलाता है. द इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन जो होता है इज़ लो टेम्परेचर, लो रूम टेम्परेचर एंड इज़ हाई एट अ हाई टेम्परेचर. वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होते हैं, जो प्रोडक्शन होती है होल पेयर की, वो लो टेम्परेचर पे होती है और हाई टेम्परेचर पे भी होती है. जो ब्रेकेज होता है किसी भी सेमीकंडक्टर में, बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है. वो एक तो लो टेम्परेचर पे भी होता है और उसके अलावा हाई टेम्परेचर पे भी वो एग्जिट करता है. बॉन्डिंग एंड कंडक्टिविटी इन अ सेमीकंडक्टर. ये जिस तरह से आपका जर्मेनियम है, अब यहाँ पर क्या है, आपका होल क्रिएट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा. ये इस तरह से आपका जब इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा तो होल भी क्रिएट हो जाएगा. वहाँ पर होल जब क्रिएट होगा तो कन्वेंशनल करंट की तरह से वो काम करता है, और जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है वो एज ए इलेक्ट्रिक करंट की तरह काम करता है. दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, तो इसी वजह से बॉन्डिंग एंड कंडक्टिविटी आपकी सेमीकंडक्टर्स में होती है. आप सेमीकंडक्टर को इंसुलेटर भी बना सकते हैं, आप सेमीकंडक्टर को आप कंडक्टर भी बना सकते हैं कि रूम हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे. ठीक है, यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं. बाकी नेक्स्ट जो है वो हम चला नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू सो मच.